नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। किसानों के समर्थन में जाप का धरना तीसरे दिन भी जारी। मध्य प्रदेश राज्य में कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। बुंदेलखंड के बांदा में देश का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का बनेगा संक्रामक रोग रिसर्च सेंटर। सबसे कम समय में तैयार होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। डॉक्टर अरुणवीर सिंह। अब खबरें विस्तार से। किसानों के समर्थन में जाप का धरना तीसरे दिन भी जारी। किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। धरना की अध्यक्षता कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन यादव एवं संचालन प्रदेश युवा शक्ति अध्यक्ष नुन्नू यादव ने किया है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि सरकार जब तक अपनी मनमानी को समाप्त कर किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर पार्टी किसानों को अपना भरपूर समर्थन देते हुए उनके हित में पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है। पार्टी किसानों के हित में अनवरत संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि धरना का मुख्य उद्देश्य किसानों का हित है। सरकार के द्वारा किए जा रहे मनमानी के विरोध में जन अधिकार पार्टी के द्वारा मुहिम छेड़ा गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 1 साल और आगे बढ़ा। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी आयोग के कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब इसका कार्यकाल 11 दिसंबर 2021 तक रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश पांडे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कर्मचारी आयोग का गठन 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष निश्चित किया गया है। आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका है। आयोग के पुनर्गठन एवं अध्यक्षता तथा सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही अलग से की जाएगी। बुंदेलखंड के बांदा में देश का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का बनेगा संक्रामक रोग रिसर्च सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके इसी प्रयास से जहां जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के बाद बांदा में राष्ट्रीय स्तर के संक्रामक रोग प्रयोगशाला व रिसर्च अनुसंधान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। इस प्रकार का संस्थान भारत में अभी तक पुणे में ही है संचालित हो रही है। इस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं। देश की आज़ादी के 7 दशक बाद भी पहाड़ी इलाका बुंदेलखंड की विकास से लगभग अछूत ही रहा है। यहाँ के लोग राजनीतिक पार्टियों की ओर आशा भरी आंखों से निहारते रहे, पर सत्ताधारियों ने मुख्य समस्या पानी के संकट को भी दूर नहीं करा सके। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार से लोगों को उम्मीदें बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन उम्मीदों पर खरा भी उतरने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के बाद बांदा के सिमोनी धाम में देश का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का संक्रामक रोग प्रयोगशाला व रिसर्च अनुसंधान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। सबसे कम समय में तैयार होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। डॉक्टर अरुणवीर सिंह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट से पहले ही साल में लगभग 50 लाख लोग यात्रा करेंगे। एयरपोर्ट बनाने में कुल 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी वजह से क्षेत्र में लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए के निवेश मिलने की संभावना भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एवं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बिहारी खबर के साथ खास बातचीत में बताया कि इस एयरपोर्ट के कारण लगभग 1.10 लाख लोगों को नियमित और कुल मिलाकर 3 लाख लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिलेंगे। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दावा किया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर दुनिया में सबसे कम अवधि में बनने वाला पहला एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए हो रहा है। फिलहाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, जिस पर मार्च 2020 से कार्य शुरू हो चुके हैं। यह एयरपोर्ट दिसंबर 2023 में कमर्शियल ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा।
यहाँ से अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में काम करेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों का बेहद दबाव रहता है, इसलिए दिल्ली के दूसरे सिरे पर नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी कि एनसीआर में कहीं से भी आसानी से बहुत कम समय में पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए यहां से बस, फेरी सेवाएं सभी चीज़ उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट 20 मिनट में पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभी से ही 6 थाने स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विश्व स्तर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पहले फेज में 2 रनवे होंगे, लेकिन दूसरे फेज में यह 4 रनवे वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। 1334 हेक्टेयर में विकसित हो रहे इस एयरपोर्ट के विस्तार की काफ़ी संभावनाएं हैं। आगे की और खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।